पृथ्वी एक परिचय। पृथ्वी पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह तथा सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/0.0122 है। पृथ्वी का रासायनिक संगठन इस प्रकार है: आयरन 32.1%, ऑक्सीजन 30.1%, सिलिकॉन 15.1%, मैग्नीशियम 13.9%, सल्फर 2.9%, निकेल 1.8%, कैल्शियम 1.5%, एल्युमिनियम 1.4%। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से 42.76 किलोमीटर छोटा है। पृथ्वी से सबसे पास स्थित तारा सूर्य है। सूर्य स्थित है सौरमंडल के केंद्र में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है 4 जनवरी की निकटतम तिथि को। पृथ्वी एवं सूर्य की निकटतम स्थिति को खगोलीय भाषा में उपसौर पेरिहीलियन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है 4 जुलाई की निकटतम तिथि को। पृथ्वी एवं सूर्य के दूरस्थ स्थिति को खगोलीय भाषा में अपसौर अपहेलियन कहते हैं। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए एक अन्य इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा के साथ उच्चतम होती है। पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं: घूर्णन गति तथा परिक्रमण गति। पृथ्वी का उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है और इसी से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का यह अक्ष सदैव एक ओर झुका रहता है। पृथ्वी जिस धुरी अथवा अक्ष पर घूमती है वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन एवं अपनी कक्षा में परिक्रमण दोनों ही घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होता है। पृथ्वी अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की दिशा में गति करती है, इसलिए हमें सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी कक्षा में झुके होने के कारण तथा वार्षिक गति के कारण होता है। परतदार या अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे के जमा होते रहने से होता है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। मकर वृत्त पर 23.5 डिग्री से दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। विषुवत पर एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। पृथ्वी से देखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का 59% है। 6 माह का दिन एवं रात होती है ध्रुवों पर। मध्य रात्रि को भी सूर्य चमकता दिखाई पड़ता है आर्कटिक एवं अंटार्कटिका वृत्त पर। मध्य रात के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। पृथ्वी की धुरी अपनी लंब अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी है। अपने कक्ष तल पर 62.5 डिग्री का कोण बनाती है। सामान्यतः 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती हैं। इस कारण इस समय दोनों गोलार्धों में रात और दिन बराबर होते हैं। सामान्यतः 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अतः उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को रात सबसे छोटी एवं दिन सबसे बड़ा होता है। सामान्यतः 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। अतः दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को रात सबसे छोटी एवं दिन सबसे बड़ा होता है। पृथ्वी के अपने कक्षीय तल की ओर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में 6 महीने का लंबा दिन और दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में 6 महीने की लंबी रात होती है। किसी पिंड का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। जहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा वहाँ पर पिंड का भार भी अधिकतम होगा। पृथ्वी सतह पर सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण एक समान नहीं होता है। पृथ्वी सतह पर सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण का एक समान नहीं होता है। पृथ्वी के घूर्णन तथा अन्य कारणों से ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण होता है। इसी कारण ध्रुवों पर एक ही पिंड का भार विषुवत रेखा की अपेक्षा अधिक होगा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले 2 बलों अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। पृथ्वी पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। शुक्र पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। इसे साय तथा भोर का तारा भी कहते हैं। यह आकाश में शाम के समय पश्चिम दिशा में तथा सुबह के समय पूर्व दिशा में दिखाई देता है। शुक्र ग्रह को आकार में लगभग पृथ्वी के समान होने के कारण पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। प्रधान यमुनोत्तर रेखा लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है।
दक्षिण ध्रुव का अक्षांश लगभग 90 डिग्री है। भूमध्य रेखा एक महावृत्त है। भारत में लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। पृथ्वी पर कोई भी स्थिति उसके अक्षांश और देशांतर से निर्धारित की जाती है। भूस्थल जो समुद्र में प्रक्षेपित है एवं तीन ओर से जल से घिरा हुआ रहता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर पूर्वी पश्चिम पश्चिमी पूर्व दिशा की समांतर रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई वाले गैसीय आवरण को कहते हैं। वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ घटता जाता है जिन्हें 5 विभिन्न परतों में विभाजित किया जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह क्षोभ मंडल जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं जिसकी ऊंचाई लगभग 15 किलोमीटर है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं जो 640 किलोमीटर की ऊपर फैली हुई है। रेडियो तरंग आयन मंडल से परावर्तित होती है। तापमंडल आयन मंडल का वह भाग है जिसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं। आयन मंडल धरातल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। आयन मंडल में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के भी दर्शन होते हैं। सभी प्रकार की जलवायु व मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है। क्षोभ मंडल को परावर्तन मंडल भी कहा जाता है। मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। पृथ्वी पर समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा आइसोबार कहते हैं। जो पवन वायुदाब या अक्षांशीय अंतर के कारण वर्ष भर एक दूसरे कटिबंध की ओर प्रवाहित होती रहती हैं उसे प्रचलित पवन या स्थायी पवन भी कहते हैं। विश्व की प्रचलित पवनें निम्न है। ड्रोल ड्रम या शांत पवन की पेटी, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें आदि। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अंश अक्षांश तक निम्न वायुदाब की पेटी होती है जिसे डोल ड्रम कहते हैं। डोल ड्रम एक अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण प्रदेश है। 2 विशाल भूभागों को जोड़ने वाली एक अति सक्रिय भूमि के फैलाव को स्थल संयोजक कहते हैं। ब्राज़ील से भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहाँ भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में फैलती हैं उसे भूकंप फोकस कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की केवल एक ही सतह दिखाई देती है क्योंकि चंद्रमा अपने परिक्रमण और घूर्णन के लिए समान समय लेता है। पृथ्वी का व्यास भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी का आकार लध्यवक्ष गोलाभ है। हमारी पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी की विषुवतीय परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। वर्ष भर वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वन कोणधारी वन है। विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर है। मृत सागर जाना जाता है अत्यधिक लवणता के लिए। विश्व का सबसे ऊंचा बांध जिनपिंग फर्स्ट बांध सिचुआन चीन 305 मीटर है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है।